हेलो एंड वेलकम हमारे पहले एपिसोड के लिए। मेरा नाम फिनी है और मेरे साथ शरद और हम रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व है काफ़ी टाइम से। और हम अभी इस वक्त डॉक्टर डुलट फाउंडेशन में हैं और मेरे साथ यहाँ के मेंबर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का ये जो शो है हम जो कर रहे हैं, टॉक शो कर रहे हैं, बहुत ही एक लाइट रूप में करेंगे, ज़्यादा फॉर्मल नहीं, जिसपे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आज बात करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। शरद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट टुडे शो? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि फिनी ने बोला है अभी कि हम इस शो को बेसिकली बहुत ही सिंपल रखना चाहते हैं, सिंपल भाषा में। बहुत सारे लोगों ने बात करनी चाहिए और करी है एडिक्शन के बारे में, तो बहुत सारी एडिक्शन के बारे में मिथ्स भी हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो इसी पर ही हम आज पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे। मेरा ख्याल बहुत हो गया। काफ़ी लोग बोलते कि हमने बॉटम हिट कर लिया, वी हैव हिट द बॉटम एंड नाउ वी वांट समथिंग टू चेंज इन आवर लाइफ एंड इट्स अ नीड दैट आई नीड टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ टू मेक माई अभी जो सिचुएशन में उससे मैं निकल के वी फाइंड सम न्यू होप, है ना। एंड इवन बिफोर गेटिंग टू अ स्टेज कि जहाँ मैं बोलता हूँ कि हाँ आई सरेंडर या आई अंडरस्टैंड, आई हैव गॉट इनसाइट, वो स्टेज भी आने से पहले देयर इज वन स्टेज विच वी नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट, विच इज़ यस इट इज़ इनफ। ओके, एंड फॉर्चुनेटली जो JFT जस्ट फॉर टुडे फॉलो करते हैं, ये टॉपिक हमारा आया था 12 अगस्त को, विच इज इनफ कि हिंदी में बहुत हुआ। लेकिन उससे पहले जो हमें फॉलो नहीं करते हैं इस ग्रुप में अभी तक, हमारे साथ रोहित है जो इस जस्ट फॉर टुडे का डेली एपिसोड्स करता है, ठीक है। सो विल जस्ट टेक अ क्विक लुक, हम जल्दी से देखते हैं 12 अगस्त को इस टॉपिक पे रोहित ने क्या बोला था। नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 12 अगस्त 2024 है और आज का हमारा विचार है बहुत हो गया। जब हमारी आत्मा में यह चीख गूंजती है तो हम अपनी बीमारी से लड़ने का पहला और अक्सर सबसे कठिन कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। क्या हम सच में तंग आ चुके हैं? यह सवाल तब हमारे सामने आता है जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में पहला कदम उठाने का सोचते हैं, चाहे हमारे जीवन में स्थिरता हो या फिर ना हो। असली बात तो यह है कि क्या हम उस भावनात्मक और आध्यात्मिक जगह तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं। ऐसे में कुछ सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्या हम नशे पर नियंत्रण पा सकते हैं? हमारे नशे के कारण हुए हादसे क्या हमें सच्चे अर्थ में परेशान करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में अस्तव्यस्तता हो गई है या फिर क्या हम दिल से मानते हैं कि हम एडिक्ट्स हैं? अगर इन सवालों के जवाब हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की ओर ले जाते हैं तो हम सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं। आज मैं मानता हूं कि मैं काफ़ी तंग आ चुका हूं और अपना पहला कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। धन्यवाद। वेलकम बैक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और ये डेली चलता है, ये रोहित का जो जस्ट फॉर टुडे का सेशन है। एंड हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन सेशंस को बनाने के लिए, स्पेशली हम उसको कंसाइज छोटा रखने की कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करें। मुझे पता हम लोगों के पास आजकल ज़्यादा टाइम है नहीं, तो 1 और 2 मिनट्स के अंदर ये सेशन हो जाता है डेली। सो आप ज़रूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के टॉपिक पे वापस आते हुए, वो एक मोमेंट मेरे लाइफ में और हर रिकवरिंग जो हमारे मेंबर हैं जो अभी देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात को कि जो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट मेरे लाइफ में आया जब मैंने सोचा कि बस यार बहुत हो गया, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, है ना। वो एक मोमेंट जब आता है उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया, क्या हुआ, है ना, और कैसे आप उसको डिस्क्राइब करोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समय आता है और वो एक पल होता है, तो उस क्षण में एकदम ही अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से एक भावना उठती है जो कहती है भाई शरद, बस 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 बहुत हो गया है। कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई संस्था, कोई किसी की वजह से मैं
ये इस बात का एहसास नहीं मुझे मिलेगा कि शरद बस हो गया है, बहुत कर लिया है, बहुत कर लिया है, बहुत नशा कर लिया है, बहुत नशा कर लिया है। और नशे के साथ साथ क्या होता है हम सबको पता है। नशा ही केवल प्रॉब्लम नहीं है मेरा व्यवहार प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम केवल नशा नहीं है। ये एक मिथ है लोगों को कि भाई नशा छोड़ दिया तो बस ठीक हो गए, ना, मेरे व्यवहार में प्रॉब्लम है। मेरे को अपने व्यवहार में सुधार लाना है। वो सुधार कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, वो सुधार कैसे आएगा? मुझे अपने विचार बदलने हैं, सोचने का तरीका मुझे अपना बदलना है, नज़रिया बदलना है मुझे। और मेरी ज़िंदगी में एक समय आया था जब बस बहुत हो गया था। इनफैक्ट मेरे को याद है उस दिन मैंने बैठकर रोया भी। मैंने ऊपर वाले से भी बोला कि भाई देखो, या तो मुझे उठा लो या फिर रास्ता दिखाओ, मेरे को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाओ। तो मेरे लिए तो मैं यही बोलूँगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसे कुछ लोग बोलते हैं एपिफनी या एकदम ही कुछ समथिंग, दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन के भाई अब बहुत हो गया है। और ये अंदर से आता है, इसको फील करना पड़ता है, अंदर से आती है। सो दैट इज़ हाउ इट वॉज विथ मी। एंड उसके बाद जर्नी शुरू हुई बिना नशे के। लेकिन बिना नशे के ये नहीं कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया, ना। अब तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिन पर मैंने गौर नहीं किया था, जिन पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, वो सब मेरे सामने आ गई। और कुछ समय के लिए मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इनका सामना कैसे करूं। और सबसे मेन चीज़ थी संबंध। मेरे संबंध जो थे लोगों के साथ, इनका सामना कैसे करूं मैं। बहुत लोगों का नुकसान किया था, अपना भी नुकसान किया था। तो बस ये लाइफ लॉन्ग का सफ़र है। ये रिकवरी जिसे बोलते हैं हम, ये लाइफ लॉन्ग का है। ये नहीं कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं रिकवर हो गया हूँ, नहीं। मेरे को सावधान रहना है, मुझे सीखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे अब नहीं करनी है, जिनसे कि मैं शायद वापस गिर सकता हूँ और नशा उठाने पर मजबूर हो सकता हूँ। ये जो डिसीजन है हमारा, एक मोमेंट जहाँ पे हमको लगता है कि यार हमारा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है, इट इज़ वेरी अनमैनेजेबल वाला जो फीलिंग आता है, वही एक फीलिंग है कि जो हमें इस तरफ ले जाता है। और वुड इट बी मोर फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, इमोशनल लॉसेस हो गए, हमारे रिलेशंस में लॉसेस हो गए हैं। But it all comes to the point, I believe, where we get a feeling that it has become very unmanageable, कि मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, and we are seeking for some more help from somewhere, है ना। लेकिन वो admit करने से पहले a phase where I am totally done, I have done everything by my might. I'm sure आप भी और बाकी जो लोग सुन भी रहे हैं, जो recovered हैं मेरी तरह, खुद से मैंने काफ़ी कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, रोज़ कोशिश करते हैं। हम कुछ दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन अच्छे रहते हैं, पर कुछ दिन बाद फिर रिलैप्स हो जाते हैं, फिर उसी साइकिल में आ जाते हैं, है ना। मरने वाली हालत हो जाती है तो बोलते हैं खुदा आज बचा ले आज बचा ले, कल से नहीं करूँगा। जब हमारा रिलैप्स होता है, मेरा रिलैप्स होता है, इससे या तो मैं एक सबक सीख सकता हूँ बहुत अच्छा, वो ये कि मैं तैयार नहीं हूँ अभी, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे और सीखना है, मुझे और समझना है। सीखना क्या है, मुझे और समझना है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे को। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर नशा नहीं उठाता हूँ मैं, और फिर एक दिन बस ऐसे आता है कि बस ना इधर देखता हूँ ना उधर, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और मैं उठ कर जाता हूँ और अपना नशा उठा लेता हूँ। ऐसा क्यों होता है, मुझे ये समझना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ यही है कि भाई मैंने हर एक एरिया में काम नहीं किया है। रिकवरी केवल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, केवल नशा छोड़ने की नहीं है रिकवरी। रिकवरी है
हर एक क्षेत्र में हमारी लाइफ के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पे काम करना है मुझे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संबंधों पे काम करना है मुझे। रिलेशनशिप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी। और ये सब कैसे होएगा? सबसे पहले तो मुझे स्वीकार करना है कि आई एम एन एडिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मैंने स्वीकार कर लिया, और अगर मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि भैया मैं नशेबाज हूं, बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है, हकीकत तो ये हूं, मैं हूं, आई एम एन एडिक्ट। कैसे मानूं? मैं तो बस कभी कभी थोड़ी देर के लिए करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मानना कि वो मेरा लाइफ अस्त व्यस्त करना वो बिल्कुल। और एडिक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि नशा ही सिर्फ ना व्यवहार भी एडिक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम बिहेवियरल एडिक्शंस कहते हैं। एक तो केमिकल एडिक्शंस हो गए जैसे कि ड्रग्स वगैरह, इसके अलावा बिहेवियरल एडिक्शंस हैं। वो क्या होते हैं? जुआ बिहेवियरल एडिक्शन हुआ, ज़्यादा खाना खाना बिहेवियरल एडिक्शन हुआ, वो ज़्यादा सोना, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा करना, ज़्यादा बैलेंस से आउट जाता है। सेक्स हमारे लिए वो भी एक एडिक्शन हो सकता है। फोनोग्राफी, फोन, ये सब एडिक्शंस हैं, ये सब बिहेवियरल एडिक्शंस में आते हैं। तो रिकवरी केवल नशा छोड़ने की नहीं। अब मेरे को समझना है, जो मुझे पहले नहीं मालूम था, कि मैं जिंदगी कैसे जीऊँ, एक हाउ टू लीड लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ इन अ वेरी क्वालिटेटिव मैनर। जैसे जैसे हम हर एक स्टेप को स्वीकार करते जाते हैं और समझते जाते हैं, आगे आगे हमें पता लगता है आगे कैसे चलना है, क्या करना है। जैसा आपने टॉपिक बोला कि क्या बोलते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया है ना, तो बहुत हो गया सर, मन के अंदर तो आता है ना, और कोशिश भी करता हूँ मैं, है ना, पर इसमें मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं फिर गिर जाता हूँ, तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये है कि 100% तो रहता है बहुत हो गया, पर क्यों हो जाता है सर ये ऐसे? ये पता है क्यों होता है ऐसे? है बहुत सीधी सी बात है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, लेकिन मेरे स्वीकार करने में भी शर्तें हैं, मेरे स्वीकार करने में भी शर्तें हैं। आई एम एक्सेप्टिंग बट विथ कंडीशंस, रिकवरी विथ कंडीशंस। ये आप कहते हो करने के लिए, चलो मैं नहीं करूँगा ये। फिर आप कहते हो अच्छा लड़की के साथ नो गर्लफ्रेंड्स, ये भी नहीं बनाना, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो मैं करूँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो रिकवरी, लेकिन शर्तों पर। अगर आप बिल्कुल डायरेक्शंस फॉलो करोगे रिकवरी के, रिकवरी में मुझे ये करना है कुछ टाइम के लिए, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 100% तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि आप आगे ही बढ़ रहे हो, चाहे बेशक बीच में अड़चने आए, बेशक मैं स्लिप हो जाऊं, गिर जाऊं, यू नो, बट उठते चला जाता हूं मैं फिर गिरा नहीं रहता हूं, क्योंकि समझ आ रही है मुझे, स्वीकार कर रहा हूं, शर्तों पे नहीं, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्तों के मुझे स्वीकार करना है कि मुझे प्रॉब्लम है, और जो बता रहे हैं क्या करना है, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो मुझे करना है। उस पर अगर मैं चलने लगूं तो कामयाब हो सकता हूं मैं। रिकवरी सिंपल है, सरल है, आसान नहीं है। ये डिफरेंस देख रहे हो आप? सिंपल है, बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड रिकवरी। क्या मुझे क्या करना है, अब वो करने में सारा कुछ खेल है। अब मुझे वो करना है, डायरेक्शंस फॉलो करने हैं। कह रहे हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए ये मत करना, ये मत करना, ऐसे करो, टच में रहो, विचार आते हैं गलत, बात करो, उनको रखो मत, उन विचारों को निकालो, बात करो। निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोचता हूँ नहीं यार, अगर मैं बोलूँ उनको, मेरे को फीलिंग हो रही है कि मैं जाके अपना नशा करूँ, तो
वो क्या सोचेंगे वो। अब ये भी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, जब मैं ऐसा सोचता हूँ इसका मतलब मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। नशा अगर मैं करूँगा ये नहीं है कि अचानक ही ऐसे हो जाता है ना, इट इज़ प्री मेडिटेटेड। चाहे मैं मानूं चाहे ना मानूं, अंदर मेरे को है वो, मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बोला है कि आप बात करो, निकालो उसको, शेयर करो। जिस पल जिस क्षण में मैं उसको निकालता हूँ और किसी से बात करता हूँ 50% मेरी प्रॉब्लम चले जाती है, 50%। और फिर जो वो बात होती है हमारी, उससे मेरे को और मोटिवेशन एनकरेजमेंट आती है। हाँ, और ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि उन 5 मिनट में 10 मिनट में कैसे वो फीलिंग चले जाती है। इसलिए मैं आई ऑलवेज से भावनाएं जो होती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, वो मेहमान की तरह होती हैं। दे लाइक विजिटर्स। जितनी उनकी आप खातिरदारी करेंगे वो बैठ जाएंगे, हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। जितनी जल्दी उनको खिला पिलाए जाओ, दे विल गो। और कैसे जाएंगे, निकालो, बात करो, सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल बात नहीं है। आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है, एक नंबर डायल करना है। लेकिन नहीं, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, नंबर नहीं डायल करूंगा, मैं अपने पेडलर के पास जाऊंगा पहले, ठीक है, वहाँ से ले लूँगा जो मुझे लेना है, उसके बाद बोलूँगा सर मैंने तो अब मैंने कर लिया, अब गड़बड़ ऑनेस्टी अलग है। ऑनेस्टी अलग। जिन्होंने सवाल नहीं सुना था, सवाल ये था कि दो मैं अपने मन से चाहता हूँ कि बहुत हो गया एट टाइम्स, फिर भी सिचुएशंस होते कि मैं फिर भी रिलैप्स हो जाता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है ना? बहुत बढ़िया जवाब दिया शरद सर ने। मैं थोड़ा सा और ऐड इन करूँगा। हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे पे फ़ायदा भी होता है, ठीक है। चाहे मैं चोरी भी कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा फ़ायदा होगा तभी मैं करूँगा। अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मैं कार्य नहीं करूँगा। तो अगर मैं नशा कर रहा हूँ तो उसमें मैं काफ़ी फ़ायदे देखता हूँ। जब मैं आप लोगों से इंडिविजुअली बात करता हूँ तो हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आप लोग बताते कोई कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है ना। ये सब जवाब सुनते हैं और भी बहुत सारे जवाब है जो सुनता हूँ। तो ऑफ कोर्स आप अगर कोई सब्सटेंस ले रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा आप महसूस कर रहे हो। जब मरने के हालत में हो जाते हैं या बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है ना, घर में बहुत क्लेश हो जाता है, तो उस दिन आप बोलते हैं अरे यार आज से नहीं करूँगा, बहुत हो गया। आप एक पर्टिकुलर चीज़, एक साइड इफेक्ट को महसूस करते हो और आप बोलते हो कि बहुत हो गया। लेकिन बाकी जो इफेक्ट्स है वो अभी भी आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दे रही होती है। किसी दिन आपको नींद नहीं आता, 1-2 दिन नींद नहीं आएगी तो बोलो यार थोड़ा सा तो मैं कर लूँगा तो नींद आ जाएगी। लेकिन जब बहुत हो गया, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये जो फेज़ बता रहा हूँ, उसमें आप हर चीज़ से फेडअप हो जाते हो और उसके लिए आप वो जो उसके फ़ायदे भी है ना उसको और नुकसान को कंपेयर करोगे। चलो ये फ़ायदे तो हैं मेरे, लेकिन इसके साथ मेरे को नुकसान क्या हो रहा है। और अगर नुकसान का पलड़ा ज़्यादा है और अगर मैं समझदार हूँ, अगर मैं समझदार इंसान हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, अपने फ़ायदे और नुकसान को अब तोलना सीख गया हूँ, तो मैं फ़ायदे की तरफ जाऊँगा। वो छोटे मोटे जो उसके साथ फ़ायदे आते होंगे, जो आपको किक मिलता है, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, है ना। अगेन जिस दिन आपको ट्रूली ये फीलिंग आ जाएगा, है ना, ये नहीं कि किसी प्रेशर में आके कि आज घर में पिटाई हो गई, आज पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आज मरने की हालत हो गई, वो एक टेम्परेरी है ना, वो टेम्परेरी फीलिंग है, इमोशन है। इमोशंस तो रोज़ बदलते हैं। लेकिन आपका दिमाग जिस दिन, है ना, लॉजिकली आप उस बात को समझो कि बस इसलिए बहुत हुआ क्योंकि इसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता आज से कुछ साल पहले काफ़ी, तो ये सब मेरे लाइफ में नहीं हुआ होता, जो अच्छी चीज़ें हुई। अभी मैं क्या कर रहा होता। हम जितने यूजिंग में इस वक्त हैं, वो भी इस बात में सोचो, है ना। एक अंधकार से आपको कभी, है ना, उजाला नहीं मिलेगा, है ना। एक नेगेटिव चीज़ को आप करते हुए पॉजिटिव आउटकम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एज क्लियर एज दैट। अगर मैं कुछ पॉजिटिव माइंडसेट पे हूँ, पॉजिटिव चीज़ें करूँ, है ना, कर्म करूँ उसके तरफ, तब मैं पॉजिटिव चीज़ें पा सकता हूँ। लेकिन आप अगर बैठ के बस ख्वाबी पुलाव चलाओगे और नेगेटिव वर्ल्ड में जीरो, तो उसके साथ पॉजिटिव नहीं आ सकता। टेम्परेली आ सकता है, टेम्परेली आ सकता है,
थोड़ी देर के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले स्टोरी सुनी कि मैंने 1 लाख रुपए जीते, लेकिन फिर क्या हुआ, 3 लाख रुपए हार गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं अपने लाइफ में। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो, सब जो मेरी आज बात सुन रहे हैं अपने बारे में सोचो कि मैंने पाया ज़्यादा है कि खोया ज़्यादा है एडिक्शन में। जो मेरे साथ हमारे रिकवरी में जो है लोग, वो ये बात समझ सकते कि हमने कितना खोया है ना। कुछ पल के हमें खुशियाँ, कुछ पल के हमें गुड फीलिंग्स हो जाती है, गुड स्लीप हो जाता है, एंगर मैनेजमेंट समझते हैं हम जिसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलता है ना। और मैं दुआ करता हूँ कि हम सब अब समझदार बने, है ना, हमें सद्बुद्धि मिले कि हम इसको कंपेयर कर सके अपने फ़ायदे और नुकसान को। वो जब हम सोचे फ़ायदे और नुकसान के लिए, और जब मैं फ़ायदा चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे दिखता है कि जो शॉर्ट टर्म उसमें मेरे को फ़ायदे मिल रहे हैं वो मायने नहीं रखते, वहाँ पे मैं बोलता हूँ अपने आप को, यार ये बहुत हो गया मेरे लाइफ में जो प्रैक्टिकली हुआ कि मैं आगे बढ़ना चाहता था लाइफ में। कितने साल मैं वैसे ही रहता, कितने साल मैं सड़कों पर रहता, कब तक चलेगा। हम सब अपने मन में ये सोचते हैं। मैं जितने एडिक्ट से मिलता हूँ, जितनों के साथ काम करता हूँ इतने सालों में, अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल कि अब 10 साल के बाद क्या करोगे, 10 साल के बाद आप लोग क्या कर रहे होंगे, क्या इमेजिन करते हो। पिक्चर बनाने को बोलूँगा कि 10 साल के बाद बताओ क्या बनाओगे, कोई उसमें एडिक्शन नहीं बोलता। हम में से बैठे हुए कितने लोग हैं, कोई भी ये नहीं बोला कि 10 साल के बाद मैं ये घर वर होगा लेकिन एडिक्शन भी कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे क्लीन होना है, बस उसको हम कल के लिए टालते रहते हैं, है ना। वो आज वो इनफ नहीं हुआ, हमारा मन अभी भी लालची है ना? और हम मन की सुनते रहते हैं कि अच्छा कल, अच्छा एक दिन और, आज थोड़ा, और ये नेवर एंडिंग हो रखा है कुछ लोगों के लिए, और हम में से काफ़ी लोग इसी में चले जाते हैं। तो यही सवाल है आज जो सुन रहे हैं मेरी बात, हमारी बात। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आज बहुत हो गया है ना, तो आज ही डिसीजन लेना है, कल नहीं है, कल का नहीं पता, कल नहीं। हाँ, तो डिसीजन तो आज लेना है कि क्या आज बहुत हुआ। अगर बहुत हुआ तो हमसे बात करो, तुरंत किसी सपोर्ट ग्रुप, अपने मेंटर से बात करो। अगर आपको लगता है आज का दिन है कि बस बहुत हो गया, कल का पता नहीं है ना। हमारे काफ़ी दोस्त होंगे जो वो कल देख नहीं पाए। हम सब जितने इस ग्रुप में हैं जानते होंगे किसी को जिसने कल नहीं देख पाया। मैं भी जब था, आई एम श्योर एवरीवन, है ना, कल नहीं देख पाया। और मेरा भी कोई गारंटी नहीं है, चाहे मैं सोबर भी हूँ, मेरा अभी भी गारंटी, हम किसी इंसान का कल का गारंटी है नहीं, तो कल का डिसीजन नहीं ले सकते हम। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आज ही डिसीजन लेना है। और आप सोचो, अपने लाइफ में खुद इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं आपको नहीं बदल सकता, कोई भी आपको नहीं बदल सकता। आप अपने बारे में सोचो कि जो लाइफ में जी रहा हूँ अभी तक, उसका आउटकम तो देख लिया है, हम सबको पता है उसके इफेक्ट्स, उसमें कितना नुकसान हुआ है, और क्या आप इस नुकसान को और झेलना चाहते हो, कि आज वो कदम लेना चाहते हो कि हो गया, आज से मैं बस हो गया, अब मैं अगला क्या करूं। किसका वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, तो इस थॉट के साथ, है ना, इस थॉट के साथ लेट अस एंड आज का एपिसोड। आगे देखेंगे, वी आर ट्राइंग टू बी ऑन द रोड टू रिकवरी। यस, है ना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वॉक ऑन रोड टू रिकवरी, एंड बस आगे देखते हैं। ये हमारा एक ट्रायल, जी बिल्कुल, ये हमारा एक एफर्ट है, ट्रायल है इस दिशा की ओर। अगर आपको अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक एंड फॉलो एंड शेयर अस ऑल्सो। टिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर मिलते हैं, बाय बाय।